बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेन टॉपिक स्टार्ट किया था और 2 लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, डेट वर द सब अटोमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। आज हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने ख़त्म किया था अपना टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स पे कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमने वो बना लिए थे। नंबर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड। बायोमॉलिक्यूल्स जो बन चुके थे। अब ये नंबर ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स बच्चे मिल के बना देते हैं बायो ऑर्गेनेलिस। क्या बना देते हैं जी? बायो ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं? ऑर्गेनेलिस हमारे पास सेल में रहने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, या मैं अगर कहूँ आसान वर्डिंग में तो सेल के ऑर्गन्स को हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। जिस तरह के बच्चे हमारे बॉडी के बच्चे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं, हार्ट है, किडनीज हैं, ये मिल के जो है वो हमारी बॉडी को इस काबिल बना रहे हैं कि हम कोई एक एक्टिविटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाई जा रही है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, नोज़ का काम है स्मेल करना, किडनीज का काम है मेटाबोलाइज करना, एक्सक्रीशन करना। तो इसी तरह सेल के अंदर भी बच्चे ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनको समझा जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं इनको हम ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं। और इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, इनमें भी काम तकसीम कर दिया गया है। जिस तरह सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है बेटा जी हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल समझा जाता है, जिसने पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। इसके अलावा बच्चे सेल के अंदर होते हैं आपके पास राइबोसोम्स। नया वर्ड आया है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को ये काम सौंप दिया गया है कि इसने सेल को प्रोटीन्स बना के देने। इसी तरह सेल्स के अंदर होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनेली जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम होता है कि इसको ये काम दे दिया गया है कि इसने सेल के लिए एनर्जी बनानी है। इसके अलावा भी बच्चे नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि मिल के काम करते हैं, जो कि सेल को इस काबिल बना सकते हैं कि सेल प्रॉपर्ली कोई फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो इनको हम कह देते हैं ऑर्गेनेलिस। और ये बच्चे किस से मिलकर बने हैं? ये मिलकर बने हैं बायोमॉलिक्यूल से। फॉर एग्जाम्पल ये देखेंगे, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम बच्चे मिलकर बनते हैं प्रोटीन से, प्लस जो है वो आपके पास न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ऐसे एसिड्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बच्चे ये बात करें सेल मेम्ब्रेन की, जो बाय आउटर मोस्ट आपको कवरिंग नजर आ रही है, झिल्ली सी जो नजर आ रही है सेल के सराउंडिंग में, ये किससे मिलकर बनती है? ये मिलकर बनती है जी प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मिलके डिफरेंट ऑर्गेनेलिस बनाते हैं, और ये सारी ऑर्गेनेलिस जो है वो मिलके किसकी ओरिजिनेशन देती हैं? एक सेल की। ये सारी ऑर्गेनेलिस मिलके जो है प्रॉपर एक सेल कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। नो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल, जो कि हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, फंक्शन को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेल है जो यूं दिखता है, जिसको आज की साइंस इसको नर्व सेल कहती है। इसका स्ट्रक्चर बच्चे नेचर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि ये इस काबिल है कि नर्व इम्पल्सिस को या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर सके। ये क्या है जी? नर्व सेल है। इसी तरह मेरे पास जो है वो है जी रेड ब्लड सेल्स, बाइकनकेव इन शेप होते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा जी? इनका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना।
तो ये बच्चे ऑर्गेनेलिस मिलके जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स बना देती हैं। अब अगर हम यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो नंबर ऑफ द सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मल्टी सेलुलर हमारी बॉडी है जिसमें हमारे अंदर बच्चे नर्व सेल्स भी हैं, मसल सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हैं, एपिथेलियल सेल्स भी हैं, कनेक्टिव सेल्स भी हैं। तो अ नंबर ऑफ द सेल्स जो है वो मिलके मल्टी सेलुलर बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ रहा है दैट इज टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या है जी? टिश्यू लेवल ये है बेटा जी, सेल्स जो है हमने सेल्स पे खत्म किया था, सेल्स मिलके जो है वो बना देते हैं क्या? टिश्यूज। लेकिन कौन से सेल्स? सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स ऐसे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से सेम होते हैं, वो मिलके टिश्यू बना देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको नर्व सेल की जो है वो बात बता रही हूँ। ये नर्व सेल है एक, ये दूसरा नर्व सेल है जी, ये तीसरा नर्व सेल है। तो वो सेल्स जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से सेम है वो मिलके बना देते हैं टिश्यू। नर्व सेल मिलके बना देते हैं नर्वस टिश्यू। अच्छा, इसी तरह जो है वो हमारे पास जो है वो मसल्स के सेल्स हैं। ये हमारे पास मसल्स के सेल्स हैं। मसल्स के सेल्स बच्चे मिल के जो है वो बना रहे हैं मसल टिश्यू। तो सिमिलर सेल्स जो है वो ग्रुप की फॉर्म में अरेंज होते हैं ताकि जो है वो एक फंक्शन को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें, एक स्पेसिफिक फंक्शन जो उनके स्पुर्द कर दिया गया है। नर्वस टिश्यू के स्पुर्द ये किया गया है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को कन्वे करें। मसल्स टिश्यू को ये काम दिया गया है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करें। ये तो हमने बच्चे एनिमल बॉडी की बात कही। इसी तरह प्लांट भी तो बच्चे मल्टी सेलुलर हैं, प्लांट भी तो लिविंग बॉडीज हैं। उनमें भी बच्चे क्या होता है कि डिफरेंस जो है वो सेल्स पा जाते हैं, और एक जैसे सेल्स फॉर एग्जाम्पल इस तरह के सेल्स होते हैं एलोंगेटेड सेल, ये मिल के जो है वो टिश्यूज बना देते हैं जिसको हम जाइलम टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जाइलम टिश्यू क्या करता है? हेल्पफुल होता है किस चीज़ में? ताकि जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सके। तो अभी हमने बेटा जी 2 लेवल्स डिस्कस किए। पहला है जी आपके पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, और नेक्स्ट है जी हमारे पास कौन सा बेटा जी? दैट इज़ टिश्यू लेवल। सो फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को बेटा जी के नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेवल आता है, तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास लेवल आ रहा है द लेवल इज़ कि अभी हमने बच्चे ये याद रखिएगा हमने जो है वो ख़त्म कहाँ पे किया? हमने ख़त्म किया है जी टिश्यू लेवल पे। और जो टिश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं वो मिल के बना देते हैं ऑर्गन। तो मतलब ये है कि नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ रहा है वो आ रहा है जी हमारे पास कौन सा? दैट इज़ ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन लेवल अगर हम डिस्कस करें, ऑर्गन लेवल अगर हम डिस्कस करें तो बेटा जी डिफरेंट जो हमारे पास टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो एक दूसरे से मुतल्लिका है, एक दूसरे से रिलेट करता है। ये बात शर्त लाजमी याद रखिएगा। हैं तो डिफरेंट टिश्यूज़, लेकिन जो इनके फंक्शन हैं वो एक दूसरे से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, मुतल्लिका फंक्शन होते हैं, वो मिलके आपके पास बना देते हैं ऑर्गन। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मेरे पास ऑर्गन है जी स्टमक। बेटा स्टमक एक ऑर्गन है, इसमें हमारे पास जो है वो एक होता है मसल्स टिश्यू और एक होते हैं जी हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यूज, या इसको हम जो है वो कह सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू। है तो बेटा ये 2 डिफरेंट टिश्यूज,
और काम भी इनके डिफरेंट होंगे, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम है? मस्कुलर टिश्यूज़ का ये काम होता है कि ये स्टमक की वाल्स को जो है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ताकि जो है वो क्या कर सके, चर्निंग करे। चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है बच्चे, स्टमक की वाल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा ये है कि जब स्टमक की अगर हम बात करें बच्चे, स्टमक के अंदर जो है वो इनकी लाइनिंग में जो है वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। एपिथेलियल टिश्यू क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ऐसा जूस जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये जब मसल टिश्यूज बच्चे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं या चर्निंग का प्रोसेस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड के साथ जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स होती है। मतलब काम दोनों का अलग है। मसल टिश्यूज क्या कर रहे हैं, स्टमक के वाल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा के गैस्ट्रिक जूस और फूड को आपस में मिक्स अप करें। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है गैस्ट्रिक जूस को स्टमक वाल से रिलीज करें। लेकिन बच्चे फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे से मुतलका तो है। दोनों का जो है वो मकसद क्या है, दोनों का मकसद ये है कि फूड की डाइजेशन को करना या फूड की डाइजेशन को जो है वो इजी बनाना। समझ आ गई बात की? तो डिफरेंट टिश्यूज जो है वो आपस में मिलके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं परफॉर्म, लेकिन वो रिलेटिव फंक्शंस होते हैं, एक दूसरे से मुतलका होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चे डिफरेंट ऑर्गन्स, अब वही बात मैं कह रही हूँ, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी सिस्टमिक से लें तो बच्चे स्टमक वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जिसमें क्या हुआ बच्चे, हमारे पास जो है वो माउथ से जो है वो आपके पास जो है वो फूड आई, किसमें, एसोफेगस में आई। ऐसी ही बात है, ठीक है बेटा जी। एसोफेगस से जो है वो फूड जाती है किसमें बेटा जी, स्टमक में। अच्छा जी, स्टमक से बेटा जी जाती है फूड किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो फूड जो है अनडाइजेस्टिव फूड जाती है बेटे किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर एनएस के जरिए जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टिव फूड जो है वो निकल जाती है। बच्चे ये आपके पास इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, माउथ इन्वॉल्व हो रहा है, एक ऑर्गन है जी एसोफेगस, खुराक की नाली जिससे फूड पास हो रही है, एक ऑर्गन है जी आपके पास स्टमक, एक ऑर्गन है जी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, एक ऑर्गन है जी आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन हो। माउथ का क्या काम होता है कि हम इससे फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं। एसोफेगस से फूड पास होती है, स्टमक फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस फूड से जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि फूड को जो है वो सिंपलेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ गई बात? और एनएस के जरिए अनडाइजेस्टेड फूड निकाल दिया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स का एक सिस्टम बेटा जी जो कि क्या करता है, जो कि एक अच्छे प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस को रेगुलेट करने में, प्रोसेस क्या था बच्चे, डाइजेशन करना, जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जिनका रिलेटेड फंक्शन है वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह फॉर एग्जांपल है जी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह बच्चे ये तो हमने जनरल बात डिस्कस की। इसी तरह अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स मिलेंगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मिलेंगी तो बना देंगी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह नर्व सेल्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, तो वो मिलके नर्वस सिस्टम बना देंगी। समझ आ गई बात? तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास अब हम जूं जूं आगे चलते जाते हैं, लेवल्स जो है वो हाई होते जा रहे हैं, लेवल कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो हो गया कंप्लीट। होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।